नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोरबी में दर्दनाक हादसा हुआ। अन्नदाताओं का आंदोलन, आपसी रंजिश में हत्या, दो पक्षों में खूनी जंग। बिज्जू ने मचाया बवाल, आग का तांडव, महिलाओं से दबंगई। रन फॉर यूनिटी, सरदार पटेल को नमन, छठ महापर्व संपन्न। और 10 बजे की साथ ही साथ 5 बड़ी खबरें भी। मोरबी में दर्दनाक हादसे की बात करेंगे। अन्नदाताओं का गुस्सा, आपसी रंजिश में हत्या, दो पक्षों में खूनी जंग और बिजू ने मचाया बवाल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की तादाद 140 से ज्यादा पहुंच गई है। मृतकों में 25 बच्चे भी शामिल हैं। 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यह हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ। 143 साल पुराना पुल 6 महीने से बंद था। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई थी। 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। रविवार होने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई। हादसे की यही वजह बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 02822443300 जारी किया है। घायलों के इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ अफसर ने कहा, इतनी मौतें पहली बार देखी हैं। नदी के मटमैले पानी में हमें लोगों को ढूंढने में दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। एसआईटी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के मद्देनजर आज अहमदाबाद में होने वाले अपने रोड शो को रद्द करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। आज पीएम मोरबी जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने आज से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा 1 दिन के लिए रद्द कर दी है। नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले दूसरे साइड का, तो उसके अंदर शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है। एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ौदा से आई है। आर्मी नेवी एयरफोर्स की टीम्स भी आई है। और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। 6 के 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भागी टूटा है। तो मैं तो चाहिए कि उधर गुदरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे। बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। और मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा मन मोरबी लगा हुआ है, मन करुणा से भरा हुआ है। ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है। मोरबी में राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। पूरा देश मोरबी के पीड़ितों के साथ है। आपदा में पूरा देश एकजुट है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कमी नहीं आएगी। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में
बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये खबर झुंझुनू से है। कार में आग लग गई। बीडी के अस्पताल में खड़ी कार में आग लग गई। कार जलकर खाक हो गई। कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बीडी के अस्पताल की पार्किंग की, जहां पर इस कार में आग लगी। दमकल को बुलाया गया और इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। पूरी तरीके से कार जल गई। कार में आग कैसे लगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और गनीमत यह है, तस्वीरों में जैसा कि नजर आ रहा है, इसके आसपास दूसरी गाड़ियां मौजूद नहीं थी पार्किंग में, अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। रात की तस्वीरें हैं ये। उस समय इस पार्किंग में केवल यही एक कार नजर आ रही है। बीडी के अस्पताल की पार्किंग, जहां पर कार में ये आग लगी। और कृष्ण हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गए हैं। कृष्ण, रात का समय है, संभवतः जब कार में आग लगी, कार में आग लगने के कारणों की कोई जानकारी मिल पाई? साथ ही साथ जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसके मुताबिक आसपास पार्किंग में दूसरी गाड़ियां नहीं हैं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात करीब 3 बजे की घटना है, जब झुंझुनू के जितेंद्र कुमार है, वो एक मरीज को दिखाने के लिए बीडी के अस्पताल पहुंचते हैं और वो मरीज को लेके जो अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान पीछे से है वो कार के बोनट के अंदर आग लग जाती है और आग देखते ही देखते है कार का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग पकड़ चुका होता है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर अस्पताल परिसर में लगे हुए अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, मगर आग बढ़ती रहती है। इसके बाद वहां मौजूद जो अन्य लोग थे अस्पताल प्रशासन के, उन्होंने दमकल को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और गनीमत रही कि रात का समय था तो वहां पार्किंग में और गाड़ियां नहीं थी और आसपास लोग भी नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जी, जानकारी के लिए कृष्ण आपका धन्यवाद। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीएसपी और अंबा माता थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि जान से मारने की नीयत से दोनों आरोपियों ने होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग की थी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। तो ये तस्वीरें उदयपुर से। उदयपुर में फायरिंग मामले में ये अपडेट है। फिलहाल पुलिस के हाथ 2 आरोपी लगे हैं जिन्होंने होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने लगातार तलाश की और ये तस्वीरें उन दोनों आरोपियों की जो फायरिंग करके भागे थे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की। इसमें महिला सहित करीब 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ितों ने शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज करवाया।
गाली गलौज करी उसने, फिर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी उसने। फिर उन्होंने उसको बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर वो इनसे भी झगड़ने लग गया। फिर उसने अपने घर पर फ़ोन करके अपनी बहन के ससुराल, अपने खुद के ससुराल, अपने जीजा सबको फ़ोन करके और 8-10 लेडीज को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने आके मेरे को मारा, ये आप देख सकते हो। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए महिला और अन्य लोगों से मारपीट की। इसमें एक महिला को ईंट लगने से गंभीर चोटें आई हैं। वहीं 3 अन्य महिलाएं भी झगड़े में घायल हो गई। मामला गाड़ी पार्किंग को लेकर बताया जा रहा है। पीड़ित महिला जहां रेडी लगाती है, वहीं पड़ोसियों ने गाड़ी खड़ी कर दी। बस की बात को लेकर पड़ोसियों ने दबंगई दिखाते हुए पीड़ितों से मारपीट की। फिलहाल पीड़ितों ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पहली बढ़ा रहे थे ना, तो पीछे ऊपर से भाटे फेंक के मम्मी खुद का कपड़ा, लेडीज का कपड़ा फाटने जा रहा कोतवाली ऐसे करके मम्मी के सिर में भाटे पता ईट मारी, भाटा मार के मम्मी सिर में लग गई। तो सीधे लेके भग गया उनको। क्या नाम है जिन्होंने मारपीट करी? चिरंजी है एक का नाम दिनेश है और उनके घर वाले, एक का नाम कांता है, एक का नाम मालती है। और एक खबर शाहपुरा से है। व्यापारी से बदमाशों ने मारपीट की। 70,000 रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पीड़ित अपने बेटे के साथ लौट रहा था घर। शाहपुरा के रामपुरा रोड की एक घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटपुतली संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, क्या अपडेट इस वारदात के बारे में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रामपुरा रोड का ये पूरा मामला है, जहां व्यापारी रामपुरा गांव स्थित अपनी परचून की दुकान से शाहपुरा लौट रहा था। आलेडी जड़ी के पास पहुंचने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए 70,000 रुपए से भरा एक बैग छीनकर फरार हो गए। मारपीट में जो व्यापारी और उसका बेटा था उनको मामूली चोटें आई। जो सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों घायलों को है जो हॉस्पिटलाइज करवाया, जहां प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस है जो व्यापारी से पूरी पूछताछ करके और अपराधियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई है। पुलिस ने विभिन्न टीमें भी गठित की है। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। व्यापारी के साथ लूट। पीड़ित व्यापारी अपने बेटे के साथ घर लौट रहा था। शाहपुरा के रामपुरा रोड की यह घटना है। चूरू के राजगढ़ से यह खबर है। बेरासर में गांव युवक की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। 7 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मामला दर्ज हुआ है। परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। थाने के आगे धरने पर परिजन बैठे हैं। रविवार देर शाम रंजिश को लेकर यह हत्या हुई। तो चूरू के गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। चूरू के बेरासर गांव में यह हत्या हुई है। फिलहाल परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। सभी थाने के आगे बैठे धरना दे रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, किस बात को लेकर यह झगड़ा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई? पुलिस ने अब तक किया क्या है और क्या वो लोग उसी गांव के रहने वाले थे जो हमलावर थे? जी बिल्कुल, जो आरोपी हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं और जो पुरानी रंजिश है वो हत्या की वजह बताई जा रही है। मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। जो नामजद आरोपी करमवीर, धर्मवीर, विजेंद्र मैया, सुनील, टिंकू आदि के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के द्वारा जो मृतक का शव है वो मोर्चरी में रखवाया गया है। हालांकि परिजनों के द्वारा शव को लेने से इनकार कर दिया गया है। उनकी मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही और शव है वो मोर्चरी से लिया जाएगा। हत्या की जो साफ तौर पर वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि माना जा रहा है कि कोई महिला है, उस महिला को लेकर जो आरोपी है उस आरोपी से आरोपियों की रंजिश है वो इस मृतक सुनील कुमार से थी और इसी कारण जो रविवार देर शाम जब वो बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसको घेर कर और लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए गए और इस प्राण घातक हमले के अंदर जो सुनील कुमार है उसके मौके पर ही मौत हो गई। जी मनोज, लेकिन एक गांव के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, धरना दे रहे हैं परिवार वाले और पुलिस अभी तक जांच का आश्वासन दे रही है जबकि हमलावर उसी गांव के थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि पुलिस के द्वारा अभी तक जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, उन नामजद आरोपियों को राउंड अप तक नहीं किया गया है। जबकि पुलिस का सबसे पहला काम यह होना चाहिए था
कि मामला दर्ज होने के तुरंत बाद जो नामजद आरोपी है उनको राउंड अप किया जाता है और उसके बाद में जो मृतक है उसके मृतक के परिजनों को भी दिलासा दिलवाया जाना चाहिए था कि कानून है वो अपना निश्चित रूप से अपना काम करेगा। और यही वजह रही कि जो परिजन है उनके द्वारा अब जो थाना है पुलिस थाना उसके सामने बैठकर और ये धरना दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जब तक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो शव नहीं लेंगे। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश दी। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 7,870 रुपए बरामद किए गए। कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो कोटा में जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 9,000 के करीब रुपए उनसे बरामद किए गए। और किसानों का विरोध प्रदर्शन। जालोर जिला मुख्यालय पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आज सैकड़ों किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की रणनीति बनाई जा रही है। जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने को लेकर यह प्रदर्शन जारी है और साथ ही साथ 7 घंटे बिजली देने की भी मांग की जा रही है। और श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, लगातार 5वां दिन है, प्रदर्शन बड़ा करने की तैयारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। निश्चित तौर से आसिफ, जालोर जिले के किसानों का जो प्रदर्शन है वो आज 5वां दिन है। ये इन लोगों के किसानों की मांग है कि जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ा जाए, लेकिन तमाम प्रकार की जो किसानों की कोशिश है उसको विभागीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी के चलते आज किसानों ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है। जिला कलेक्ट्रेट के घेराव सहित अन्य प्रकार की रणनीति बनाई जा रही, जिसको चलते सैकड़ों की संख्या में आहोर, जालोर सहित आसपास के उपखंड क्षेत्र से किसान पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पिछले 5 दिनों से इन लोगों की मांगों को लेकर किसी भी प्रकार की सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। देर शाम को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता में कोई ठोस प्रबंधन नहीं होने के चलते उन लोगों का ये भी कहना था कि वो उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज बड़ा आंदोलन किसान करने जा रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने साफ तौर से प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें 21 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं और 5 से अधिक आसिफ ऐसे किसान है जिनकी उम्र है वो 90 से 95 साल है। ऐसे में आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बुजुर्ग किसान भी अपने हक के पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद उसे किसानों को विभागीय अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।